नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का एक नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैलिडिटी और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और उसके साथ साथ बहुत सारे पीएचडी एंट्रांस में जो रिसर्च का सब्जेक्ट आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 1 से 2 नंबर इसमें से ही आता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो टीचिंग जॉब होता है उसमें भी आपको इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमें पहले देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, रिसर्च वैलिडिटी। वैलिडिटी का जो मीनिंग है इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैधता। वैधता क्या है? हम एक्चुअली आया है वैलिड, वैलिड से आया है वैलिडिटी। हम सबको पता है वैलिड, वैलिड का मतलब क्या है। हम देखते हैं कि यार ये चीज़ का वैलिड है कि नहीं, मीन्स ये चीज़ जो है ये सही है कि नहीं। हम ऐसे ही देखते हैं ना। हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन में। देखिए, यह है एक मेडिसिन, हाँ कि नहीं। मेडिसिन मेडिसिन में आपने देखा होगा कि दो, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है और एक एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट जब बनाया गया है, एक्सपायरी डेट जब एक खराब होता है। तो ये इसका वैलिडिटी बताता है कि ये कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 9/11/2016 से लेकर 9/11/2018 तक, मीन्स 2 साल के लिए ये वैलिड है, 2 ईयर्स के लिए, है कि नहीं। उसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो इसका कहते हैं वैलिड। ये वैलिड है 2 साल के लिए, 2 साल के बाद ये खराब हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट के बारे में आप सोचिए, सर्टिफिकेट। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जब हम एडमिशन लेते हैं, वो हमारा सर्टिफिकेट चेक करता है। वो देखता है वैलिड है कि नहीं। हमारा जो सर्टिफिकेट हमने पहले जो जेरॉक्स कॉपी दिए हैं, जो डुप्लीकेट कॉपी दिए हैं, उसके बाद वो हमारा ओरिजिनल लेकर चेक करता है। वो देखता है कि ये एक्चुअली वैलिड है कि नहीं। ओरिजिनल से लेकर डुप्लीकेट का वो चेक करता है। ज्वाइन करने से पहले वो पहले हमें देख लेता है कि इसके पास जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, वो एक्सपीरियंस हो या एजुकेशनल हो, जो भी है, ये वैलिड बंदा है कि नहीं, इसका सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। यही चीज़ है वैलिड, है कि नहीं। जब हम इसको रिसर्च में आएंगे, जब हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, यही हो जाएगा हमारा वैलिडिटी। ठीक है। इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड टेस्ट। हम इसका एक्यूरेसी देख रहे हैं, ये जो मेडिसिन है ये सही है कि नहीं, इसका एक्यूरेसी हम देख रहे हैं। इस सर्टिफिकेट से ये हम इसका एक्यूरेसी देख रहे हैं। हमारे पास एक जेरॉक्स है, फिर भी हम इसको देख रहे हैं। बेसिकली जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड किया जाता है। ओबीसी हो गया, एससी एसटी, ये सारे के सारे वैलिड किया जाता है, हाँ कि नहीं। तो जब हम रिसर्च में आएंगे, ये है इसका डेफिनेशन। इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। जो भी हम रिसर्च करेंगे, जो भी हम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ये प्रोसीजर जो ओरिजिनल है कि नहीं, प्रोसीजर ये वैलिड है कि नहीं। नहीं तो क्या होगा, हम यदि जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं या जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ये यदि वैलिड नहीं होगा तो हम जो ढूंढ रहे हैं हमें वो नहीं मिलेगा, या हम गलत डायरेक्शन पे जा सकते हैं। जिस चीज के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, हाँ कि नहीं। तो यही होता है वैलिडिटी। वैधता हम चेक करेंगे, एक चीज को हम देखेंगे जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और इसमें आपका प्रोसीजर आ सकता है, इसमें आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, इस पे टेस्ट आ सकता है, कुछ भी। सारे के सारे चीज को हमें वैलिड करना पड़ता है। जब सारे के सारे चीज वैलिड हो जाएगा तभी हमारा जो रिसर्च हम बोलेंगे नहीं ये ठीक सही डायरेक्शन में ये जा रहा है, हाँ कि नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय posing a questions. Are we measuring our able to measure what we originally intend to measure? हम जो चीज करना चाहते हैं क्या हम सही कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें पूछना पड़ेगा। जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, जब हमारे दिमाग में आंसर आएगा नहीं हाँ, तब हम बोलेंगे नहीं हम ठीक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है। द वैलिडिटी मीन्स दैट रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमेटिक एरर। ये अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वैलिड कैसे होगा, वैधता नहीं होगा, हाँ कि नहीं। अनबायस्ड होना चाहिए और इसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए। एरर हो गया तो फिर से हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, हमें गलत रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही नहीं।
हम अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, हम सोचेंगे एक हम जाएंगे अलग डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको ही याद रखना, ठीक है। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसका एक छोटा सा चीज देख लेते हैं, वैलिडिटी द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ। वैलिडिटी हम जिस चीज को हम बोलते हैं, मान लो वही जो मेडिसिन का वैलिडिटी, यदि हम एग्जाम्पल लेंगे, वो लॉ के हिसाब से वो सही होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए लॉ के हिसाब से, तभी वो वैलिड होगा। वैलिड, मान लो कि हम किसी चीज को वैलिड बोलेंगे तो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो लॉ के हिसाब से वो सही होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और उसका क्वालिटी ठीक होना चाहिए, तभी तो हम उसको बोलेंगे ये वैलिड है। तो ये सारे के सारे चीज है, जैसे जिससे के माध्यम से हम जान सकेंगे कि नहीं ये चीज वैलिड है। और लॉ के हिसाब से वो सही होना चाहिए, ठीक है, उसका क्वालिटी सही होना चाहिए, ठीक है, रियल में सही होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया डॉक्यूमेंट्स का, सर्टिफिकेट्स का, ऑर्गेनाइजेशन में हम एडमिशन लेने से पहले या किसी जॉब में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने पहले वो हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, वो देखता है ये वैलिड है कि नहीं, तभी हम उसको एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। जॉब के सेक्टर में भी वही, मेडिसिन का एक्सपायरी, नहीं तो हम एक्सपायरी होने के बाद खा लेंगे तो हमारा खुद से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, वही हम वैलिड करता है, ये इतने दिन तक ये वैलिड है, 5 से लेकर 6 साल तक। आपने बैटरी भी देखा होगा, पहले जो हमारा जो पेंसिल बैटरी आता था, इसमें भी हम देखते थे ना, एक डेट रहता है एक्सपायरी का डेट, जिसमें भी एक्सपायरी का डेट रहता है वो इसको क्या बोलता है, उसको वैधता करता है कि नहीं ये 5 दिन तक चलेगा, ये 6 दिन तक चलेगा, या 6 महीने तक चलेगा, हाँ कि नहीं। किसी भी चीज़ में जो एक्सपायरी डेट रहता है, हम जब खरीदते हैं किसी सामान जाकर दुकान से, हम देखते हैं ना इसका एक्सपायरी डेट। मिल्क जब हम सुबह सुबह खरीदते हैं, जब ब्रेड खरीदते हैं, हम देखते हैं कि इसका वैलिड है कि नहीं, एक्सपायरी डेट हम चेक करते हैं, वो वही चीज़ है वैलिड। तो हमें वही चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है रिसर्च में भी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वैलिडिटी, बहुत सारा वैलिडिटीज है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेज वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इंटरनली जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए इंटरनल वैलिडिटी जो हमारे कंट्रोल में है, मान लो कि हम किसी जगह हम रिसर्च कर रहे हैं, एक लैबोरेटरी में हम रिसर्च कर रहे हैं। जब हम रिसर्च कर रहे हैं हमारे तो बहुत कुछ सामान चाहिए, ये सारे के सारे सामान चाहिए रिसर्च करने के लिए, हमारे आसपास में हम जो चीज़ रिसर्च करें वो भी, ये सारे के सारे चीज़ को हमें देखना है, ये सारे के सारे चीज़ वैलिड है कि नहीं, सही चीज़ है कि नहीं। नहीं तो हम सही चीज़ लेकर रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट उल्टा निकलेगा। हम कुछ केमिकल लेकर हम रिसर्च करेंगे, हम सोचेंगे कि इसका प्रोडक्ट यही निकलेगा, मगर हम यदि उसको वैलिड नहीं करेंगे, हम उसको चेक नहीं करेंगे, हमारा रिजल्ट कुछ उल्टा निकलेगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ये हमारे कंट्रोल में है, इंटरनल वैलिडिटी ये हमारे कंट्रोल में है सारे के सारे। इंटरनली जो हम रिसर्च करना चाहते हैं और जो जो आउटपुट हमें चाहिए वही चीज़ हमें देखना पड़ेगा, ये इंटरनल वैलिडिटी। सिर्फ इसी प्रकार जो हम रिसर्च करते वक्त हम बहुत सारे चीज़ हम जो यूज करते हैं, हाँ कि नहीं, उसको हमें देखना है ये वैलिड है कि नहीं, जो हमारे कंट्रोल में है। आजकल तो हम तो मोर देन मीन्स 90%, 95% हम जो रिसर्च जो करते हैं वो तो हम पूरा मीन्स इंटरनेट पे ही हम डिपेंड करते हैं। तो इंटरनेट पे भी जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, हम बहुत कुछ चाहिए, रिसर्च चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारे सारे हमें देखना पड़ेगा वैलिड है कि नहीं, जो हमारे कंट्रोल में है। तो चलिए हम उसका अभी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए इंटरनल वैलिडिटी क्या दिया गया है। विथ हायर इंटरनल वैलिडिटी ए रिसर्चर इज एबल टू एस्टैब्लिश बेटर कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। जब हम रिसर्च करते हैं वहाँ जो रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप, इसे कॉज, इसको थोड़ा याद रखना। कॉजल का मतलब हो गया कॉज एंड रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट। जब हम दोनों चीज को लेकर हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इसका जो कॉज क्या इसको इफेक्ट करेगा कि नहीं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, हाँ कि नहीं। इसका इफेक्ट जो होगा, जो चीज हम लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमें सही मिलेगा कि नहीं, इसके बीच में जो रिलेशन है ये सही है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है।
आप नीचे थोड़ा देख सकते हैं, दिस इज ए स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लैबोरेटरी में हम जो भी चीज़ लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा, जो चीज़ लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमारा कंट्रोल है कि नहीं, सही चीज़ हम ले रहे हैं कि नहीं। वेयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन सब इज सपोज टू बी मोर क्लियरली एस्टेब्लिश्ड, हमें ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, यह है इंटरनल वैलिडिटी। उसका ऑपोजिट में आएगा क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो बाहर का चीज़ है। ये तो हो गया हमारे अंदर का, हमारे खुद के कंट्रोल में है, हम इसको देखना पड़ेगा रिसर्च करने से पहले। जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर से जो आता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जब हम किसी सैंपल लेना चाहेंगे, मान लो कि बहुत सारे बड़ा पॉपुलेशन से हम एक सैंपल उठाना चाहेंगे, यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा वैलिड है कि नहीं। नहीं तो हम यदि गलत सैंपल उठा लेंगे उसका रिजल्ट भी गलत निकलेगा, है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमने मान लो कि 1000 से हम कुछ सैंपल ले लिए हैं, मान लो कि हमने 100 सैंपल लिए हैं, वो 100 सैंपल से भी हमें चेक करना पड़ेगा। मान लो कि हम ऐसे एक सब्जेक्ट पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, हमने 100 तो सैंपल ले लिया है, मगर उस जो 100 सैंपल लिया है उस 100 सैंपल में से उनका नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम रिसर्च कैसे करेंगे, हाँ कि नहीं। मान लो कि हम एक सैंपल लेना चाहते हैं, हम दे एक रिसर्च करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहा है वहाँ से कितने लोग सेटिस्फाइड है, तो हम रैंडमली एक सर्वे करेंगे। तो 1000 में से हम 100 लोगों को ले लिया, 100 लोगों में हमें पता चला कि 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बाकी सब अपना अपना सब लेबर क्लास का लोग हैं, अपने अपने घर में काम कर रहा है। कोई हाउस वाइफ है, कोई छोटा छोटा बच्चा है 10 में से 5 साल से लेकर 10 साल तक, ऐसे करके सब मुझे मोर देन 87 से 80% लोग ऐसा है कि जिसका नॉलेज ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसी के ऊपर यदि हम रिसर्च करेंगे तभी तो हमारा रिसर्च बेकार हो जाएगा। यहाँ भी हमने मेंशन किया, देखिए जब हम सैंपल लेते हैं हमें बहुत सारा चीज़ देखना पड़ेगा, जनरेशन गैप, ठीक है, हम जब सैंपल जब लेते हैं वो सही है कि नहीं, यही चीज़ इसको मेंशन किया गया है। देखिए, द मीन्स दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द स्टडी मस्ट बी कंट्रोल। उसके साथ साथ और जो भी चीज़ है जो अफेक्ट करता है हमारे जो रिसर्च को, उसको भी चेक करना पड़ेगा, उसको भी वैलिड करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया गया है, द रिस्पॉन्स ऑफ ए रिस्पोंडेंट इन द सोशल साइंसेज सर्वे मे बी अफेक्टेड बाय द mere प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, हम यहाँ एक सोशल साइंस का एक सर्वे करना चाहते हैं, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये सब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है, जिसका कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले इसको चेक करना पड़ेगा, जो आउटसाइड जो चीज़ है वो हमारा रिजल्ट को अफेक्ट करता है कि नहीं, उसमें भी हमें वैलिड करना पड़ेगा उस चीज़ को, नहीं तो हमारा रिजल्ट भी अदर डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, देन आ गया फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी से आपको पता चला, देखिए फेस मेंशन किया, फेस का मतलब क्या है, मुंह, हमारा मुंह हो गया, हमें जो दिखता है, जो अपीयरेंस हो गया, हाँ कि नहीं। फेस वैलिडिटी हम देख के बता देंगे कि यह वैलिड है कि नहीं, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए गाड़ी, मान लो कि हम एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम देख लिया ये गाड़ी देखने में बहुत अच्छा है, कलर अच्छा है, लुक्स भी बहुत अच्छा है, नहीं ये सही है, ये गाड़ी सही है, हम वैलिड कर दिए ये गाड़ी हमें चाहिए, यही गाड़ी अच्छा है, यही गाड़ी हम लेंगे। फेस वैलिडिटी, हम देख के ही उसको बता दिए कि नहीं यही चाहिए, यही सही है। दुकान में आपने सबने देखा कि ऐसे ही सब आड लगा होगा, जो भी शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं ऐसे ऐसे आड लगा, हम बाहर से देखकर बता दें नहीं यही ड्रेस अच्छा है, यही ड्रेस हम खरीदेंगे, हाँ कि नहीं। फेस वैलिडिटी, हम देख के ही हम बता देते हैं कि हमें यही चाहिए। नहीं कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, जब मान लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ जॉब निकला है, ठीक है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, जब शॉर्ट लिस्ट का टाइम आ जाएगा, मान लो कि 10 आदमी जाएंगे वहाँ इंटरव्यू के लिए, वहाँ से देखेगा एक प्रोफेसर देखेगा नहीं एक कैंडिडेट है जो नेट गेट क्वालिफाई किया है, वो बोलेगा नहीं यही कैंडिडेट को ही हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि ये नेट गेट क्वालिफाई किया है, मतलब इसके पास नॉलेज है, इसको पता है सब्जेक्ट के बारे में, तभी तो ये नेट गेट क्वालिफाई किया है, तो हम इसी को ही लेंगे, बाकी मारा गोली। तो यही हो गया फेस वैलिडिटी, हम देख के ही बता देते हैं कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, बाय वैलिड उसका डेफिनेशन क्या होगा, बाय वैलिड वी मीन दैट द सर्वे एंड क्वेश्चन एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू बी मेजर। ठीक है, हम जो चीज को मेजर करना चाहते हैं
ठीक है, उसको ये मेजर कर रहा है कि नहीं। जैसे हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यही गाड़ी है कि नहीं हमें देखना है। जो ड्रेस हम खरीदना चाहते हैं, यही ड्रेस है कि नहीं, हमें ये देखना है। ये सिंपल में मैंने बता दिया, बाकी इससे डेफिनेशन आप देखोगे तो ऐसे, द एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। हम जो मेजर करना चाहते हैं, क्या वो वही चीज को मेजर कर रहा है, इसको बोलते हैं फेस वैलिडिटी। ठीक है, फेस वैलिडिटी के और एक आएगा क्राइटेरिया वैलिडिटी। देखिए क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या है, मैं फिर से वही गाड़ी को जाता हूँ। देखिए हमें तो पहले ये हो गया, नहीं हम यही गाड़ी खरीदेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा हम उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, एक गाड़ी का क्राइटेरिया क्या है। देखिए मैंने इसको इसका देखिए उसका सारे सारे स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे, इसका हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे, पेट्रोल में चलता है कि डीजल में चलता है, इसका क्या क्या फीचर्स है, ये सेफ्टी फीचर्स, ये मीन्स अच्छा सेफ्टी फीचर्स है कि नहीं, सीट कंट्रोल है कि नहीं, इसका लाइटिंग क्या है, ये सारे के सारे हम फीचर्स देखेंगे। फेस वैलिडिटी में हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर से देख लिया कि नहीं हमें गाड़ी चाहिए, हाँ यही एक गाड़ी है, ये सही है। ठीक है, देन कंटेंट वैलिडिटी में हम कंटेंट देखते हैं, गाड़ी का हम कंटेंट देखते हैं, यह है इसका सब सारे के सारे कंटेंट। ठीक है, जैसे हम ड्रेस में हमने क्या बाहर से देख लिया, हाँ ये ड्रेस सही है, मगर जब हम उसका कंटेंट में जाएंगे, हम उसका फैब्रिक देखेंगे, हम उसका कलर देखेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसका प्राइस भी देखेंगे, हम उसको ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको जाके ट्रायल रूम में भी हम ट्रायल करके देखेंगे, ये हमें फिट हो रहा है कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया कंटेंट हमारा, एक एवरी इंडिविजुअल कंटेंट को हम देखते हैं, यदि वो सही हो गया तो सही है। तो कंटेंट वैलिडिटी वही बता रहा है। द इंडिकेटर मेजर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट एंड नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। हम इसका हर एवरी पार्ट को हम देखते, एक सिर्फ एक ही पार्ट नहीं, हम इसका एवरी पार्ट को देखते हैं, हाँ कि नहीं। यहाँ भी यहाँ हम ऐसे सिर्फ देखकर हम नहीं बता देंगे कि हमें यही गाड़ी चाहिए, हम इसका सारे सारे डिटेल्स देखेंगे, इसका कलर देखेंगे, इसका फैब्रिक देखेंगे, इसका साइज देखेंगे, ये जरूरत पड़ेगा तो हम इसको ट्रायल रूम में जाकर भी देखेंगे, हाँ कि नहीं। तो यही चीज ये बोल रहा है, द इंडिकेटर मेजर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसका सारे के सारे एस्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा। फेस में हम ऊपर से देखकर बता दिया, उसके बाद हम जब कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में हम उसका कैरेक्टर्स देखेंगे, हाँ ये हमें सूट करेगा कि नहीं, हाँ कि नहीं। देन हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया वैलिडिटी क्या है, अब हमने मान लो कि हमने फेस वैलिडिटी में हमें देख लिया हमें यही गाड़ी चाहिए, देन हमने उसका कंटेंट में गया, हाँ कि नहीं, उसका स्पेसिफिकेशन में गया, हाँ ये ऐसे चलता है, पेट्रोल में चलता है, 100 किलोमीटर्स पर आवर में ये चलता है, 6 सीट है, बाकी लुक्स गुड है, ये हो गया। अब हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे, क्राइटेरिया हम क्या देखेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं, हम क्राइटेरिया सेट करेंगे। मान लो कि हमारा जो क्राइटेरिया है ये 10 लाख है, ये गाड़ी का प्राइस हो गया 20 लाख, तो हम इसको नहीं ले सकते, हम क्राइटेरिया लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमारा छोटा फैमिली है, हमारा फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स है, हाँ कि नहीं, हमें ये गाड़ी जो है ये 7 सीटर है, तो ये हमें नहीं चलेगा, हमें छोटा गाड़ी चाहिए, हाँ कि नहीं। रखने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है, ये गाड़ी चलता होगा घंटे में से 200 किलोमीटर पर आवर, मगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो 50 से 60 या हाईएस्टली 100 किलोमीटर चाहिए। ऐसे सब क्राइटेरिया हम फिक्स करते हैं ना। आप देखेंगे इंस्टीट्यूट में जब क्राइटेरिया सेट किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कम से कम आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है या जेआरएफ होना जरूरी है। ये क्या है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया लगा दिया गया। कैरियर, आपको किसी एडमिशन में डीयू में आपको एडमिशन के लिए आपका कैरियर 90% होना जरूरी है, क्राइटेरिया। मिलिट्री में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका जो वेट है और जो हाइट है, हाइट कम से कम आपका 5 फुट 8 इंच होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फुट 5 इंच होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया। से वही चीज बता रहा है, इंडिकेटर करेस्पॉन्डेंस विथ एंड इज प्रेडिक्टिव ऑफ मेजरमेंट यूजिंग द रिलेटेड इंडिकेटर्स। एक चीज को
हम चूज करना चाहते हैं, हम सर्टिफाई करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसका बहुत सारा एस्पेक्ट होगा। उसमें से हम कौन सा चीज़ देख रहे हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया से हम एक चुनेंगे, हाँ कि नहीं। जैसे हम एडमिशन के लिए बहुत सारा चीज़ हो सकता है, नहीं हमें ऐसा चाहिए जो भी नेट और गेट क्लियर किया हो, नेट या जेआरएफ जो क्लियर किया हो, बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है। हम चूज करेंगे जो 90% से मोर देन उसका मार्क हो। मिलिट्री में बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जिसका हाइट 5.8 इंच होगा उसको ही हम चूज करेंगे, और जो मीन्स 5 मिनट में कम से कम 3 किलोमीटर जो रनिंग कर सकता है, हम ऐसे ही चुनेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, मेजरमेंट यूजिंग द रिलेटेड इंडिकेटर्स। उसका बहुत सारे इंडिकेटर्स होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हम एक क्राइटेरिया लेंगे, हम इसी को ही लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपका देखना कि बहुत सारा आपका 2 प्रकार का आपका आ जाएगा क्राइटेरिया वैलिडिटी में, 2 प्रकार का और आएगा, एक है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, एक है कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव क्या है, प्रेडिक्ट किया जाता है, फ्यूचर को लेकर प्रेडिक्ट किया जाता है, जब फ्यूचरिस्टिक होता है, आगे नहीं। फ्यूचरिस्टिक क्या होता है, हम आईआईटी में जाना चाहते हैं, इसके लिए हमें कैरियर 90% होना चाहिए, और उसके साथ हमें जाम हो गया और हमारा गेट एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है, ये क्राइटेरिया हमने फिक्स कर दिया। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, हम मान लो कि हम मेडिकल करना चाहते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट लेना 12 में बहुत जरूरी हो गया है। प्रेडिक्टिव, ये हम क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है फ्यूचर के लिए, हाँ कि नहीं। हम आर्मी में जाना चाहते हैं, इसके लिए यही सब्जेक्ट होना चाहिए, ये प्रेडिक्टिव हो गया फ्यूचर के लिए। देन कॉन्करेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या, करेंटली, अभी करंट, देखिए कौन करेंट मैंने अभी जो चल रहा है, अभी हम क्या करेंगे, अभी इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में सारे के सारे स्टूडेंट का अभी भी सारे के सारे जो रिजल्ट है सेम है, तो हम यहाँ एक क्राइटेरिया फिट करेंगे, जो नेट गेट जो जेआरएफ क्लियर किया हो और कम से कम उनका 2 से 3 पब्लिकेशन हो, रिसर्च पब्लिकेशन होगा, हम उसी को ही लेंगे। करंट वैलिडिटी, करंट सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, ठीक है, हम उसके लिए क्राइटेरिया रख देते हैं, जो भी 2 से 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा हम उसी को लेंगे, हाँ कि नहीं। इसी को बोलते हैं कनकरेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए हम क्राइटेरिया सेट करते हैं, कनकरेंट में हम करंट सिचुएशन के लिए क्राइटेरिया सेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या बोलता है, इन इंडिकेटर मेजर्स द कंस्ट्रक्ट इन ए मैनर दैट कन्वर्जेंट विथ अदर मेजर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। देखिए क्राइटेरिया हमने क्या किया, क्राइटेरिया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से हम क्राइटेरिया हम ठीक कर दिया, ये चारों है, हमें यही चीज चाहिए, नेट और गेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद ये हो गया पीजी, देन वो ये हो गया 60%, ये हो गया गुड यूनिवर्सिटी, ये सारे क्राइटेरिया, मगर हमें यही चाहिए, ये हो गया क्राइटेरिया। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से हमने ये क्राइटेरिया ठीक कर लिया। कंस्ट्रक्ट क्या बोलता है, कन्वर्जेंट विथ अदर मेजर्स, ये सब अदर मेजर्स हमने देख लिया, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, एक्चुअली हम कौन सा डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा क्राइटेरिया फिट हो रहा है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसी क्राइटेरिया हम इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि जब वो फ्यूचर में एक अच्छा प्रोफेसर बनेगा, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ वो और भी स्टूडेंट को गाइड कर सकता है, जैसे ऐसे ही हमें चाहिए। हमें मीन्स जो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन के लिए वो फिट हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम लेवल कवरेज, कभी कभी हम ऐसा क्राइटेरिया फिट करते हैं, एजुकेशन के साथ साथ उसका इनकम लेवल सही है कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। द इंडिकेटर इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अपोजिंग कंस्ट्रक्ट्स, ऐसा भी अपोजिट भी हो सकता है, मगर हम जिस सेक्टर में हम जाना चाहते हैं। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वही सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हम रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड और नॉट। हम कैसे देखेंगे, एम्प्लॉय का हमारा उसका काम देखेंगे,
उसका सर्विस देखेंगे, देन उसका बिहेवियर देखेंगे, ठीक है, देन उसका जो मन मोटिव क्या होता है, ठीक है, उसका दिमागी हाल क्या है इसको भी देखेंगे, उसका मिजाज देखेंगे। ये सारे के सारे हम देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं। वर्क एनवायरनमेंट देखेंगे, हाँ कि नहीं, ये सारे के सारे देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, वर्क एनवायरनमेंट देखेंगे, उसका मेंटालिटी देखेंगे। ये सारे के सारे चीज़ हम देखकर हम बोलेंगे कि हम ये एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब हम उसका बिहेवियर देखते हैं, हम बिहेवियर में ही घुस जाते हैं, बिहेवियर में ही हम 60% तक उसका मीन्स कुछ पूछ लेते हैं, बाकी अलग चीज़ को हम छोड़ देते हैं या कम 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 हम देखते हैं, हाँ कि नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम वर्क एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मान लो कि इसको हम 60-70% प्रायोरिटी दे दिया, बाकी बिहेवियर को, उसका मेंटल स्टेबिलिटी को, उसका जो भी प्रॉब्लम, इसको हमने कम देखा। तो ऐसा नहीं चला। हमें इस चीज़ के कौन सा एस्पेक्ट से हम उसका जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हम जानना चाहते हैं, इस एस्पेक्ट्स को हमें फास्ट रखना चाहिए। नहीं तो हम इधर चले जाएंगे, हमारा ये रिसर्च भी बोलेगा कि नहीं हम वर्क एनवायरनमेंट में ही हम रिसर्च कर रहे थे। जब हम बिहेवियर पे हम ज़्यादा 60% 70% हम वेटेज देंगे, तो कोई बोलेगा नहीं ये तो कोई पूरा बिहेवियरिस्टिक ये रिसर्च हो गया, ये तो मीन्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ये रिसर्च नहीं है, हाँ कि नहीं। यदि हम उसका मेंटेलिटी के ज़्यादा हम मीन्स 60% 70% वेटेज दे देंगे, कोई दूर से आकर देखेगा, बोला नहीं ये तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नहीं, आप तो इसका पूरा मीन्स मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं आपने रिसर्च किया है, ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कहाँ है ये, हाँ कि नहीं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ नहीं भूलना चाहिए। हम जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये एक पार्ट हो सकता है, ये ऐसे ऐसे एक जो है, जैसे कि अभी मैंने बोला है ना क्राइटेरिया, ये एक एक क्राइटेरिया है, मगर क्राइटेरिया के बाद भी हम कौन सा डायरेक्शन में जानना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये बोल रहा है कन्वर्जेंट विथ अदर मेजर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। हम सब अदर्स मेजर्स भी हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। अदर मेजर्स हम कहाँ देखेंगे, क्राइटेरिया में, बट कांस्टेंट में हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे। तो ये है क्या, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मीन्स वेराइटीज ऑफ वैलिडिटीज है, मगर ये इतना मेन है, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है इतना ही मेन है, बाकी सब छोटा मोटा है, आप उसको देख सकते हो। कोई बोलेगा कि नहीं 10 प्रकार का वैलिडिटी होता है, कोई बोलेगा कि 15 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, मगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वैलिडिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स मेजर है। जैसे कि मैंने बताया है इंटरनल वैलिडिटी, जो इंटरनली आपके कंट्रोल में है। जब आप किसी लैबोरेटरी में साइंटिफिक आप एक्सपेरिमेंट करते हो, किसी लैबोरेटरी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो आपके कंट्रोल में है, ये है इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, सोशल इश्यू हो गया, देन सोशल पॉपुलेशन हो गया, जो बाहर का चीज़ है, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, इसके ऊपर आपका सब कंट्रोल नहीं है, कभी भी अफेक्ट कर सकता है आपका रिसर्च को, ठीक है, उसको भी वैलिड करना पड़ेगा। फेस वैलिडिटी आप देख के ही बता देते हो, इसका अपीयरेंस ही देख के बता देते हो, नहीं ये हमारा काम के लिए है, मुझे वही गाड़ी चाहिए। फेस वैलिडिटी, मुझे वही ड्रेस चाहिए, कलर मुझे वही चाहिए, यह है फेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, आपको उसके कंटेंट देखना पड़ता है। आप तो बोल दिया कि मुझे वही गाड़ी चाहिए, मगर गाड़ी का कंटेंट आप जब देखोगे, उसका स्पीड, उसका कलर, उसका माइलेज, ये पेट्रोल में चलता है कि ये डीजल में चलता है, इसका लास्टिंग क्या है, इसका जो सारे के सारे चीज़ आप देखना शुरू कर दोगे, गाड़ी का जितने भी सारे एस्पेक्ट्स है, हाँ कि नहीं, वो कंटेंट आप देखना शुरू करोगे। क्राइटेरिया क्या है, आप मैच करोगे, वो जो कंटेंट है जब वो आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, उसका क्राइटेरिया आप सेट करोगे। यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे, वो आपका क्राइटेरिया देखेगा, उसके क्राइटेरिया रखेगा, कम से कम नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, कैरियर 60% होना चाहिए, हाँ कि नहीं, जो सब्जेक्ट में वो पढ़ाएगा उस सब्जेक्ट में उसका कम से कम मीन्स 70% होना चाहिए, ऐसे क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया में फिर से मैंने बताया 2 टाइप का होता है, जैसे कि हो गया एक कंकरेंट वैलिडिटी जो करंट सिचुएशन में, और एक हो गया फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन में, जैसे कि मैंने बताया ना आपको। हाँ, आप यहाँ देख सकते हो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं, कॉन्करेंट जो करंट सिचुएशन के लिए, हाँ कि नहीं। ठीक इसी प्रकार और एक चीज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, वही क्राइटेरिया वैलिडिटी का हम इसमें भी हम इम्प्लीमेंट होगा, मगर हम उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जा रहा है कि नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा।
हम उसका क्राइटेरिया चेक करेंगे, मगर जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ये जा रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, नहीं तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये है इसका डिटेल्स। बाकी वैलिडिटी मतलब हो गया वैधता, किसी भी चीज़ को हम करने से पहले उसका हम वैधता चेक करना चाहिए, तभी हमारा रिसर्च ठीक डायरेक्शन में जाएगा। नहीं तो हम यदि वैधता चेक नहीं करेंगे, उसका वैलिडिटी चेक नहीं करेंगे, तभी हमें गलत हो सकता है, हमारा रिसर्च ठीक ठाक नहीं होगा, वो भी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो वैधता चेक करने के लिए सिंपल क्या है, उसका एक्यूरेसी हम देखना पड़ेगा, और वो लॉ के हिसाब से वो सही है कि नहीं, और उसका क्वालिटी सही है कि नहीं, ये सारे के सारे चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो ये था सब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम हम इसका एक कंपैरिजन लाएंगे, जैसे कि इसका रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।